शुरुआत विदेशी बाजार से करेंगे, वहां पर भी मजबूत एक्शन देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले आपको बताएंगे 14,787 के स्तरों पर करीब 70 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए। इसके अलावा हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं हल्की सी बिकवाली जरूर देखने को मिल, इनफैक्ट नहीं, हांगकांग के बाजार में भी करीब 120 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड हम देख रहे हैं। एशियाई बाजार में निक्कई भी 200 अंकों की मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो एसजीएक्स निफ्टी, हांगकांग, निक्कई मजबूती के साथ यहां पर ट्रेडिंग करते हुए। डाउ फ्यूचर्स में करीब 30 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने में कामयाब हुए अमेरिकी बाजार। डाउ में करीब 100 अंकों की बढ़त देखने को मिली, वहीं नैस्डैक में भी, क्योंकि टेक शेयरों में खरीदारी है, उसका एक इवेंचुअल पॉजिटिव इंपैक्ट हमने देखा। तो विदेशी बाजार के संकेत ऑन दी फेस ऑफ इट मजबूत लग रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जिसने यहां पर बढ़त कायम रखी, ये सब कुछ विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा है? गुड मॉर्निंग मानसी, और बढ़िया सेटअप आते हुए दिख रहा है। अच्छे क्यूज आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। सिर्फ भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी जो एक बॉटम बना था उसका आज 1 साल हो गया और लगभग हमने देखा है कि सभी मार्केट्स डबल उस समय में हो गए हैं। तो शुरुआती सत्र में अच्छे एक्शन की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। 70-80 पॉइंट आपको एसजीएक्स निफ्टी दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स, एशिया के बाजार, वहां से भी ठीक ठाक क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। कल शाम अगर आप अमेरिकी बाजारों के एक्शन की बात करें तो टेक्नोलॉजी शेयर्स के दम पर हमने अमेरिकी बाजारों में बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा। डाउ तो 100 अंक बढ़कर बंद हुआ, पर नैस्डैक पर 1.25% की तेजी आती हुई दिखी और सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट करा, जिसकी वजह से एक्शन आपको बना। चुनिंदा बैंक शेयर्स में सुस्ती जरूर रही। जो अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी और कूल ऑफ हुई। हमको मालूम है कि फ्राइडे को 1.75 तक पहुंच गई थी, वहां से अब फिसलकर 1.68 पर है। तो बॉन्ड यील्ड के कूल ऑफ होने से भी टेक्नोलॉजी शेयर्स में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिखा। साथ ही इन्फ्लेशन से जुड़ी चिंताएं भी थोड़ी इस समय कम हो रही हैं, जिसकी वजह से बाजारों को सहारा मिलते हुए दिख रहा है। आज और कल यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने जैनेट येलन और जेरोम पावेल दोनों ही गवाही देंगे और वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। उससे पहले पॉजिटिव क्यूज ही आते हुए। यूरोप की बात करें तो यहां पर मिला जुला एक्शन रहा। आधे % ऊपर या फिर ½ % नीचे ही यूरोप के बाजार बंद हुए। 2-3 चिंताएं यूरोप के लिए बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि यूके में वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफी तेजी से चल रहा है, पर बाकी के जो यूरोपीय देश हैं वहां पर वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का यूरोप में इस समय डर है और कई सारे देशों में इंक्लूडिंग फ्रांस एंड जर्मनी रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़े चिंता का विषय है। पर एक नया चिंता का विषय जो यूरोप के लिए आते हुए दिख रहा है वो है टर्की, जहां पर जो उनके सेंट्रल बैंक के चीफ हैं उनको उनके पोस्ट से निकाल दिया गया है। इसकी वजह से टर्की की करेंसी लीरा और उनके बॉन्ड मार्केट्स में काफी तेज उतार चढ़ाव होते हुए दिखा है और काफी सारे बड़े यूरोप के जो बैंक्स हैं उनका एक्सपोजर है टर्की में, टर्की की करेंसी में, टर्की के बॉन्ड एसेट्स में, तो वहां से चिंता थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो एक सीमित दायरे में ही रहा, 64 के करीब ब्रेंट कायम है। वहीं अगर आप सोना और डॉलर की भी बात करें तो कल थोड़ा रेंज बाउंड ही एक्शन आपको आते हुए दिखा है।